जेके न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स और एपटेक कंपनी के बीच जिस तरीके से लगातार इस समय बवाल बना हुआ है जम्मू में, उसको लेकर एक जजमेंट आई है हाई कोर्ट की तरफ से। उस पर ज़्यादा जानकारी जो है वो एडवोकेट अंकुर शर्मा हमारे साथ हैं। सर, आप मुझे बताइए, जो जजमेंट आई है क्या उसमें कहा गया है? देखिए, एपटेक केस में और एसएसआरबी के मामले में जो सिंगल बेंच की जजमेंट थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर की गई थी इस एलोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चलते और एग्जामिनेशंस एक्सेट्रा, उनको भी सबको ठंडे बस्ते में रख दिया गया था। तो उसको चुनौती देते हुए सरकार जो थी वो डिवीजन बेंच जम्मू कश्मीर के सामने गई थी। तो आज डिवीजन बेंच ने उस केस में फैसला दिया और केवल यही कहा है कि इस मैटर को फ्रेश सुना जाएगा, यानी सिंगल जज जो हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, रिट कोर्ट इसे फिर सुनेगा। उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जो सरकार कह रही थी कि इसकी पालना नहीं, इसकी पालना नहीं। हम समझते थे कि हम केस के को फाइनली आर्ग्यू करने के लिए नहीं आज बहस कर रहे हैं, केवल इंटरिम रिलीफ के लिए बहस कर रहे हैं। केस की शुरुआत होगी और अल्टीमेटली कोर्ट ने पहले ही दिन दोनों पार्टीज को सुन के अल्टीमेटली रिजर्व करके एक फाइनल जजमेंट दे दी और केस डिसाइड कर दिया। तो कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये कोर्ट में गए थे, वो टेक्निकल ग्राउंड्स कोर्ट ने मानी है और मेरिट्स पे बिना कुछ बिल्कुल भी कुछ टिप्पणी ना करते हुए केवल ये कहा है कि जो सिंगल जज का जो कोर्ट है या वो कोर्ट जिसमें सबसे पहले आप रिट पिटीशन लेके जाते हैं, वो इसे फिर सुनेगा। तो अब इस सारे मामले की सुनवाई फिर से होगी। जो जजमेंट पहले आई थी जिसपे बहुत सारा बवाल मचा था, बहुत सारे एक्सपोजेस भी एक तरीके से हुए थे कि किस तरीके से एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तमाम उसमें कागजात थे, जजमेंट सेल्फ स्पीकिंग थी, बहुत ज़्यादा उसकी रिपोर्टिंग भी हुई थी किस तरीके से दूसरी स्टेट्स में भी ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, पेपर लीक के क्या क्या मामले जो सामने रखे गए थे और कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन तक ऑर्डर कर दी थी कि किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट एलोकेट हुआ है, ये भी तो जांच सर, की जाए। अगर आप सिंपल टर्म्स में समझाएं तो जो जो बच्चे इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या न्यूज़ है? देखिए, उनके लिए अब फिर से संघर्ष शुरू है, लेकिन कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर सरकार को रिट कोर्ट के सामने भी अपना जवाब दाखिल करना है। तो क्या अब बच्चों को जो है एग्जाम जब देना है तो एपटेक कंपनी के अंडर ही देना? दिसंबर 2022 में डिवीजन बेंच ने जो सिंगल जज की जजमेंट को स्टे किया था, उस स्टे ऑर्डर को कोर्ट ने फिलहाल अभी बरकरार रखा है, लेकिन ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर सरकार अपना जवाब देगी। उस जवाब के आधार पे जवाब का जवाब, रिजॉइंडर जिसे कहते हैं, वो देने के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी। हमें अब आशा ये है कि रिट कोर्ट सिंगल जज जो है वो इस मैटर को प्रायोरिटी पे लेते हैं, क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ मसला है और बहुत सारे संगीन आरोप एक ऐसी एजेंसी पे लगे हैं जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के संबंध में रिक्रूटमेंट का काम कर रही है या मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का काम कर रही है। तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और लोगों की ट्रस्ट संस्थानों में, इंस्टीट्यूशंस में वो करने के लिए रिट कोर्ट को जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जेई का और जो एसआई का भी उसमें कुछ जिक्र है, कुछ आपने उसमें वो देखा? तमाम तथ्य है, लेकिन डिवीजन बेंच के सामने मेरिट्स के ऊपर कोई मामला नहीं था, केवल इतना ही था। सरकार का पक्ष यही था कि हमने इस केस में अपना जवाब फाइल नहीं किया था। पहले दिन जो सुनवाई हुई जितनी भी सारे पहलुओं पे, वो सरकार इस इंप्रेशन में थी कि शायद इंटरिम रिलीफ के लिए जो शुरू में रिलीफ मिलता है उस संबंध में होगी और उसके बाद सरकार का जवाब। तो इस टेक्निकल ग्राउंड पे कि पहले ही दिन आपने केस डिसाइड कर दिया, इसी संबंध में ऊपर का कोर्ट भी इसकी जांच कर रहा था। तो कोर्ट ने यह पाया कि सरकार को जवाब फाइल करने का मौका दिया जाना चाहिए और 2 हफ्ते के अंदर अंदर फाइल करके रेड कोर्ट को यह कहा है कि आप इसे तो डिसाइड क्या इन बिटवीन सर एग्जाम ऐसा हो सकता है कि एग्जाम हो जाए ऑन टाइम? ये भी बात की जा रही है कि एग्जाम शायद ऑन टाइम ही हो। प्रैक्टिकली सिचुएशन ये है कि एपटेक कंपनी एग्जाम करवाती रहेगी जो इस जजमेंट का इम्पोर्ट है, क्योंकि स्टे ऑर्डर केवल जजमेंट पे स्टे नहीं था, बल्कि ये भी कहा गया था कि हाँ, सरकार जो रिक्रूटमेंट कर रही है इस कंपनी के जरिए, वो रिक्रूटमेंट फिलहाल, वो एग्जाम्स जो हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ रिक्रूटमेंट वो चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद।